नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो आपको पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दे दी जाएगी। कहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कौन सा फॉर्म जमा करना है, कब तक का फॉर्म होना चाहिए, इन सारी बातों को हम रखेंगे। साथ में आपको पीडीएफ कौन सा लगाना है, अगर आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तब कौन सा पीडीएफ लगाएंगे, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। वैसे एक डिटेल्ड वीडियो जो नोटिफिकेशन का है कि कैसे आपको सारी जानकारियां उसमें सीयूटी पीजी 2023 की है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देख लीजिए। उससे पहले आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले किसको कितना जो है वो रिजर्वेशन मिलने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। उसके साथ ये गलती ना करें तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, साथ में पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन, इस पे हम बात करेंगे। हमारा जो ऐप है बीएचयू वाले वो प्ले स्टोर पे आ गया है, हमारे कोर्सेस भी हैं, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बात आता है रिजर्वेशन का कि रिजर्वेशन किस कैटेगरी को कितना परसेंट मिल रहा है, सबसे पहले यही बात करेंगे हम। ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है। ये जो छूट है वो सिंपली ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो भी दिया जाता है वही छूट एनटीए देता है। ठीक, ये बात आ गई समझ में। दूसरी बात ये है कि अगर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूशन है वो चाहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशंस दूं, तो वहां क्या होगा कि वो अप्लीकेबल होगा। लेट्स एज्यूम बीएचयू क्या कहता है कि मैं इन सारे रिजर्वेशंस के साथ साथ मैं बीएचयू के जो पिछले स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है, उनके लिए कुछ रिजर्व सीट रखूंगा, तो वो भी एप्लीकेबल होगा। वो बीएचयू बताएगा, ना कि एनटीए बताएगा। ये बात आ गई समझ में। आते हैं थोड़ा कैटेगरी वाइज, जो कास्ट का हमारा रिजर्वेशन है उस पे। तो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो 10% का है। ठीक है, नॉन एनसीएल जो ओबीसी होते हैं उनके 27% है। अब आप किस स्टेट में ओबीसी में आते हैं या नहीं आते हैं, इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको ncbc.nic.in पे आप जाकर के वहां चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम समझते हैं थोड़ा सा कि एससी कैटेगरी को कितना परसेंट सीट रिजर्व है। तो 15%, यानी अगर टोटल 1000 बच्चे हैं तो आपकी 150 जो सीटें हैं, 150 जो सीटें हैं वो एससी के लिए रहेंगी, 75 सीटें जो रहेंगी वो एसटी के लिए रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 सीटें रहेंगी, 10% है, और 270 सीटें जो है वो ओबीसी के लिए रहेंगी। ये बात आ गई समझ में। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, ठीक है, एनसीएल ये जो है वो है एससी का और ये जो है वो है एसटी का। तो ये कुल मिला जुला करके ये रिजर्वेशन है, और बाकी सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी की रहती हैं। साथ में अगर इंस्टीट्यूशन चाहे तो वो भी कुछ चीजों पर रिजर्वेशन दे सकता है। जैसे जेएनयू की अगर बात करें तो वो ग्रामीण छात्रों के लिए कुछ और एग्रीगेट मार्क्स देता है, एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। तो ये हर यूनिवर्सिटी पे अपनी अपनी तरफ से डिपेंड करता है। साथ में 5%, यानी इसमें से 50 सीटें जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के साथ ये जो है वो सीटें रिजर्व रहेंगी। अब पीडब्ल्यूडी के लिए आप देखेंगे 40% इंपेयरमेंट जरूरी है, उनके लिए वो सर्टिफिकेट वो रहना जरूरी है। अब आते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है वो आप कब तक का जमा करेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि सर मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, क्या मैं दे दूं नहीं दूं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में स्टेट का है, सेंट्रल का है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, डेट वाली बात पहले क्लियर कर लेते हैं। डेट वाली बात यह है कि आज तारीख है 21 मार्च 2022, 2023 है भाई, 23 है। लेकिन अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 या फिर उसके बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, तो आप आराम से बेहिचक जमा कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत पंगा पूछते हैं लोग कि सर सेंट्रल वाला चाहिए क्या, स्टेट वाला चाहिए क्या। आपका जो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सील मुहर होना चाहिए बाकायदा, मतलब एक ऑफिशियली होना चाहिए। ये नहीं कि हाथ से लिखा हुआ है, कोई मुखिया प्रधान दे दिए, वैसा नहीं। ठीक है, अगर वो स्टेट का भी हो तो भी चलेगा, सेंट्रल का हो तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि वो जो आपका स्टेट का है, स्टेट का भी सर्टिफिकेट लेट्स अज्यूम ईडब्ल्यूएस का बना हुआ है, आपका प्योर जो ब्लॉक से आपने बनवाया हुआ वो मान्य होगा, कोई डाउट नहीं है। ओबीसी का है, अगर आप अपने स्टेट में ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपका है तो बिल्कुल मान्य होगा।
ठीक है, तो इसमें कोई आपको परहेज नहीं करना है। बस इस चीज की गलती मत कीजिएगा कि 1 अप्रैल 2022 से पहले वाला दे दीजिएगा, मत दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए विकल्प मौजूद है, और वो विकल्प क्या है इस पे हम बात करेंगे। देखिए, ईडब्ल्यूएस का जो है एनेक्सियोर 1A है, एक परफॉर्मा दिया हुआ है जिसके आधार पे वैसा फॉर्मेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, 1 अप्रैल 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं तो भी आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट। इस यहां अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए एक परफॉर्मा दिया हुआ है जो 827 पेजेस की, सॉरी 827 पेजेस की जो फॉर्मेट है जो यहां पर आपको दिया गया है, उसमें जो नोटिफिकेशन बुलेटिन जो जारी हुआ है सीयूईटी के द्वारा, एनटीए के द्वारा, उसमें इन्होंने कुछ परफॉर्मा और कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है। डिक्लेरेशन फॉर्म और परफॉर्मा क्या होता है ये समझिए। परफॉर्मा का मतलब होता है कि उसके जैसा होना चाहिए। जैसे ये ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा है, ये क्या है, सर्टिफिकेट नंबर यहां लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, आपका नाम चाहिए। ठीक है, ये 1A है, 1A है, गवर्नमेंट ऑफ कौन सा है, लाइक बिहार है, इंडिया है, क्या है, उस पे आपको एड्रेस, सारी चीजें, और यहां पर आपको लास्ट में सारी चीजें प्रूफ करते हुए ऑफिसर का सील मुहर चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और इनकम टैक्स जो भी फैमिलीज मेंशन्ड वुड रिक्वायर टू सर्टिफाइड ऑफिसर, जो भी आप ये तहसील वगैरह से बिलो नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, तो ये एक परफॉर्मा दिया हुआ है उसके अंतर्गत। ठीक, लेकिन अगर आपके पास, अगर अभी तक नहीं बनवा है तो आप इसका सहारा लेकर के इसको प्रिंट करा कर ले जाकर के सारी चीजें भर के वहां पे दिखा सकते हैं कि सर इस पे साइन मुहर कर दीजिए, मेरा हो जाएगा। अगर वो कर देते हैं तो ये भी मान्य है। लेकिन अगर आपने पहले बनवा लिया है तो उसको आप जमा कर सकते हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद का। अगर वो भी नहीं है, आपके पास अपना वाला भी नहीं है, ये भी अभी नहीं बन सकता क्योंकि डेट ज्यादा नहीं है, तो आपको क्या करना है कि यहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म 1बी एनेक्सियोर 1बी दिया हुआ है। आपको पीडीएफ जो है वो लिंक में दिया जाएगा दोनों का, आपको इसको डाउनलोड करना है। अगर आप क्या कहते हैं कि अभी फॉर्म डाउनलोड लाइक सबमिट नहीं कर सकते हैं अपना ईडब्ल्यूएस, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद अपना यहां नाम लिखेंगे, यहां पे अपना एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस में विलेज, पोस्ट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और साथ में पिन कोड डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर जो डालेंगे अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मिलेगा, एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहां पर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहां पर एक आपका अगर यहाँ पे नहीं जगह नहीं दिया हुआ है तो पासपोर्ट साइज फोटो अगर मन हो तो यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पापा मम्मी का सिग्नेचर, उनका नाम लिखिएगा, यहाँ अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, अपना भी नाम लिख दीजिएगा। जगह नहीं है लेकिन अपना नाम लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, डेट और साथ में यहाँ पे डेट, दोनों का सिग्नेचर का डेट, यानी जिस दिन आप सबमिट करने वाले हो वो डेट डाल दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद उसको आप अपने फोन से स्कैन कर लीजिएगा अच्छे से। स्कैन करने के बाद उसको सबमिट कर दीजिएगा, वहां पर आपका जो फाइनल सबमिशन डॉक्यूमेंट का हो रहा होगा वहां पे। ठीक, ये बात आ गई ईडब्ल्यूएस के लिए। दूसरा हम समझते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए देखेंगे कि 1बी सेकंड बी है और सेकंड ए है। ठीक, दो यहां पर सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं। पहला है यहां पर, अगर सेकंड ए की बात करें तो ये परफॉर्मा है, यहां पर आपको इसके आधारित आपका जो है वो होना चाहिए। यहां पर कह रहा है सिंपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन अगर आपने पहले बनवा लिया है तो वो आप जमा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात कि अगर आपने अभी नहीं बनवाया तो ये परफॉर्मा है, इसको ले जाकर के आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं, अपना पूरा सारी चीजें भर के सील मुहर करके इसको जमा कर सकते हैं। ये फाइनल आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो पा रहा, आपके पास पहले से भी नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है सेकंड बी, आप पीडीएफ जो है वो लिंक में है, आप डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड बी डाउनलोड करना है आपको, ओबीसी वालों के लिए सेकंड बी। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस क्या, जैसे विलेज, पोस्ट और साथ में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और साथ में पिन कोड, इतना डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन टाइम मिला होगा उसको आप डालेंगे। मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फादर का सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर और पापा का नाम लिख दीजिएगा, दोनों का डेट लिख दीजिएगा जिस दिन आप सबमिट करने वाले हैं। साथ में अपना पासपोर्ट साइज फोटो सुंदर सा लगा दीजिएगा जिसमें आपका मुखड़ा सुंदर सुंदर दिख रहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको करना है आपको स्कैन और इसको कर देना है वहां पर सबमिट। जो आपका सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरेंगे cuet.nta.nic.in से, cuet.nta वेबसाइट का ध्यान रखिएगा, nta.nic.in, nta.nic.in। ठीक है, ये जो है वो वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप सारी चीजें
फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। साथ में SC/ST कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परफॉर्मा दिया हुआ है, थर्ड ए और थर्ड बी जो है वो क्या है, डिक्लेरेशन है। यहाँ पर आपको SC/ST कैटेगरीज के लिए डिक्लेरेशन अगर आपको जमा करना है, यानी 1 अप्रैल 2022 से पहले का है, तो आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को दे दीजिए। अगर आप ये सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या आप कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे? हाँ, नहीं माने जाएंगे। कब कब नहीं माने जाएंगे? जब आप एडमिशन लेते समय तक भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट को नहीं जमा करते, लेकिन आपको समय मिल जाएगा, 3 महीने का समय है। आप ये जमा कीजिए और उसके साथ साथ अप्लाई कर दीजिए SC/ST सर्टिफिकेट के लिए, OBC सर्टिफिकेट के लिए, EWS सर्टिफिकेट के लिए। बात आ गई समझ में? तो इसको आप जमा करेंगे, लेकिन ओरिजिनल के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आप उस समय तक भी जमा नहीं करते हैं तो। ठीक, ये समझ में आ गया आपको? साथ में देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है, एड्रेस डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और साथ में पापा मम्मी का सिग्नेचर, उनका नाम और अपना सिग्नेचर, और साथ में यहाँ पर डेट डाल देना है जिस दिन आपने साइन कराया हो, और अपना फोटो लगा देना है। ठीक, ये रही बात आपकी SC/ST की। साथ में ये हम समझ लेते हैं नेक्स्ट 4 है, ये एक परफॉर्मा दिया हुआ है जो कि PWD बच्चों के लिए है, जो भी बच्चे फिजिकली वीक है उनके लिए ये परफॉर्मा है। आप इसको डाउनलोड करके फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात रिजर्वेशन की। आशा करता हूं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हों। अगर कुछ बातें अभी अधूरी छूट गई होंगी या कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी, तो आपको क्या करना है कमेंट करके अपनी परेशानियां बताइए, हम कोशिश करेंगे उन्हें सॉल्व करने का। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप इस नंबर 9142719681 पे कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के जो PDF है उसको डाउनलोड करिए और जाकर के सबमिट कर सकते हैं अपने उस पे। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि हमारा BHU वाले ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप प्ले स्टोर पे BHU वाले सर्च करेंगे और वहां पर जाकर के डाउनलोड करके आप सारी चीजें वहां कोर्स वगैरह देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। अभी हमारे पास हिस्ट्री, AIHC और पॉलिटी का कोर्स है, और उसके अलावा अगर आप कोई कोर्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। CUET PG का एग्जाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।